हेलो, गुड मॉर्निंग सबको। अभी तक हम लोग ने हिंदी की बुक निकाल ली है आप लोग? मैम की साइड, हिंदी की बुक निकाल लिए हो? सांभवी, की साइड। अभी बोर्ड पे मैंने कुछ नहीं लिखा है। यस मैम। मैम की साइड। ओके, तो अभी तक हमने बाल दिवस वाला पढ़ लिया था, सेकंड चैप्टर, ठीक है। और अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, थर्ड चैप्टर हमारा है आग की कहानी, ठीक है। ठीक है, सेकंड चैप्टर हमारा, थर्ड चैप्टर है आग की कहानी। क्लियर है? आदिति और संभवी तो अपना माइक ऑफ कर लीजिए, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तब माइक ऑन कीजिएगा। आदिति, संभवी, हेलो, स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर पढ़ना, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिए, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा वहां पे पूछिएगा, ठीक है। थर्ड चैप्टर हम स्टोरी है पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड चैप्टर निकालो। चैप्टर 3 हिंदी। हिंदी हिंदी आपकी कहानी। उधर आगे आओ। चलो ठीक है, स्टार्ट करें हम। निकाल लिए थर्ड चैप्टर आप लोग? यस मैम। चलो हम पढ़ते हैं, ठीक है। सुनते जाइएगा, बीच में हम क्वेश्चन भी करेंगे। क्लियर है? यस मैम। हमारे दैनिक जीवन में आग के उपयोगों के विषय में कौन नहीं जानता है। मतलब कि जो दैनिक जीवन है हमारा, दैनिक मीन्स होता है यहाँ पे ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे दैनिक मतलब नित्य जो क्रिया होती है दैनिक जीवन में, आग, आग जानते हैं आप लोग? आग के उपयोगों के विषय में कौन नहीं जानता। हम लोग भी जानते हैं आग का क्या उपयोग होता है। भोजन पकाना हो या चाय कॉफी बनानी हो, जब हम किसी चीज को पकाते हैं। अब बात मत कीजिए बीच में प्लीज। थर्ड चैप्टर आप लोग निकाल लीजिए, हम पढ़ रहे हैं। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा बस आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, बात मत करो कि बात करेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा क्या पढ़ा रहे हैं। तो उसके बाद है कि भोजन हो, मतलब जब हम लोग खाना बनाते हैं वो भी एक आग पे ही बनाते हैं, या चाय कॉफी बनानी हो, दीपावली पर दीपक जलाने हो, या जन्मदिन वाले केक पर मोमबत्तियां। ये सब में क्या होता है, जब हम मोमबत्ती भी जलाते हैं तो एक तरह से आगे निकलती है ना उसमें से, तो इसका सभी में इसका उपयोग होता है, ठीक है। किंतु क्या आपने कभी सोचा कि यह आग कैसे उत्पन्न हुई होगी? जो हम लोग खाना बनाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, ठीक है, दीपक जलाते हैं, उसमें से जो आग निकलती है, लौ की तरह एक आग होती है, तो क्या जानते हो ये कैसे उत्पन्न हुई है? नहीं जानते हो ना। तो इसी के बारे में बता रहा है कैसे आग की कहानी स्टार्ट हुई, तथा इसकी खोज ना हुई होती तो क्या ये सब कार्य संभव होते? अगर ये खोज इसकी नहीं हुई होती तो क्या ये सब कार्य संपन्न होते? नहीं होते। क्या संभव था? अगर आग के बिना क्या खाना हम बना पाते? नहीं बना पाते।
तो वही बता रहा है क्या तथा इसकी खोज ना हुई होती तो क्या ये सब कार्य संभव हो सकते थे। मानव ने इसका उपयोग भिन्न भिन्न कार्यों के लिए कैसे सीखा होगा। जो मानव है हमारा, ये ऐसे जो कार्य हैं, जो अलग अलग तरीके के कार्य हैं, क्या ये संभव हो सकता है। तो यह कैसे सीखा, यह एक लंबी कहानी है जो बताया जा रहा है कि ये लंबी कहानी पे बेस्ड है। हजारों वर्ष पूर्व आदि मानव घने जंगलों में रहता था। जो हजारों वर्ष पूर्व है, पूर्व मीन्स पहले, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उपयोग मीन्स होता है किसी वस्तु का किसी वस्तु का काम में आना, ठीक। और पूर्व मीन्स होता है पहले, ठीक। तो क्या बता रहा है कि हजारों वर्ष पूर्व आदि मानव, जो आदि मानव जानते हैं आप लोग, हजारों वर्ष पूर्व थे। आदि मानव घने जंगलों में रहता था, बंदर की तरह ये थे आदि मानव, और घने जंगलों में रहता था। उसका जीवन बहुत ही कठिन था। जो आदि मानव का जीवन था वो बहुत ही कठिन था। रातें अंधकार पूर्ण होती थी, जो रातें थी वो पूरी ही अंधकार पूर्ण होती थी, क्योंकि प्रकाश नहीं था। क्योंकि यहाँ पे जो प्रकाश मीन्स होता है उजाला, प्रकाश मीन्स क्या होता है, उजाला, मतलब उजाला, ठीक। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि क्योंकि वहां प्रकाश भी नहीं था। जो आदि मानव का जीवन था वो एक अंधकार में बीतता था, वहां पे प्रकाश नहीं था। अतः जंगली जानवरों के भय के कारण वह अधिकतर गुफा में ही रहते थे। जो जंगली जानवर रहते थे, जंगली जानवर जानते हो ना, शेर टाइगर हो गए, ठीक है। तो वहां पे जानवरों के भय के कारण वह अधिकतर गुफा में ही रहता था। मतलब गुफा मीन्स घर, उनका जो जहाँ रहता था वो एक गुफा टाइप का था जहाँ उन लोग रहते थे। भय मीन्स होता है डर, ठीक। तो भय के कारण वो अधिकतर गुफा में ही रहता था। वह जंगली जानवरों का शिकार करता और उनका कच्चा मांस खाता था। वो क्या करते थे आदि मानव लोग, वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे और उनका मांस खाते थे। वह जंगली फल, कंद मूल, पत्तियां, पौधे की जड़ें आदि भी खाकर अपना जीवन गुजारा करते थे। क्या करते थे वो लोग, वो जंगली फल होते हैं, जंगली फल खाते थे, कंदमूल एवं पत्तियां, पौधों की जड़ें आदि भी खाकर अपना गुजारा करते थे। वह इन सभी चीजों को कच्चा ही खाते थे। क्या करते थे, अब हम लोग जैसे बाजार से सब्जियां लाते हैं तो उसे पका कर खाते हैं ना, जैसे कुछ भी हो गई सब्जी लाते हैं जो, वो पका के खाते हैं। लेकिन जो आदि मानव लोग थे वो सब्जियों को ऐसे ही कच्चा ही खा जाते थे, क्योंकि वह आग जलाना नहीं जानते थे। क्या था कि वो जो आग जलाते, जैसा हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाने से पहले आग जलाते हैं, आग जला के खाना बनाते हैं तब खाते हैं। लेकिन जो आदि मानव थे वो क्या करते थे, आग जलाना नहीं जानते थे, वो कच्चा इसीलिए खाते थे। आदि मानव जंगलों में आग जलते हुए देखता थे। वो क्या करते थे, जो आदि मानव थे वो जंगल में आग जलती देखते। बात मत करो, बात मत कीजिए। तो जलते हुए देखा था। ये आग तेज हवाओं में वृक्षों के आपस में लगड़ खाने या बिजली गिरने से लग जाती थी। जो ये आग थी वो तेज हवाओं में वृक्षों के आपस में, वो देखते थे कि जंगल में तो आग लग रही है लेकिन कैसे लग रही ये नहीं जानते थे। तो उन्होंने एक बार देखा कि जो वृक्ष हैं वो आपस में लगड़ जब खा रहे हैं तो उनसे आग निकल रही है। कौन बात कर रहा है, तो क्या था कि बिजली गिरने से आग लग जाती थी और फिर धीरे धीरे सारे जंगल में फैल जाती थी।
वो देखे कि दो जो वृक्ष है वो आपस में जब रगड़ खा रहे हैं तो उनसे आग निकल रही है। जब आग निकलती धीरे 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 सारे पेड़ जलने लगते हैं और इसी तरह जंगल में आग फैल जाती है। उसने देखा कि जब मृत जानवर, कंदमूल और फल आदि दुर्घटनावश आग में गिरकर भुन जाते थे तो वे भुनकर नरम और स्वादिष्ट हो जाते थे। उन्होंने देखा कि जो ये मृत जानवर हैं, जो मरे हुए जानवर हैं, कंदमूल और फल आदि दुर्घटनावश आग में अगर जैसे आ जाते, जो आग लग रही थी जंगल में, अगर उसके संपर्क में ये सब चीजें आ जा रही थी तो उन्होंने देखा कि ये तो भूनकर नरम और स्वादिष्ट हो जाते। जब उनका टेस्ट लेते हैं जब आग लगने के बाद तो वो देखते हैं कि ये तो बहुत स्वादिष्ट है, इसलिए उसने स्वयं भी उसको भूनना शुरू किया। फिर उन्होंने क्या किया, स्वयं भी ये कार्य शुरू कर दिया। तब उसने अनुभव किया कि आग उपयोगी हो सकती है। उसने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि अगर ये इस तरह से है तो ये अब अगर ये उन्होंने क्या वो अनुभव निकला इससे कि जब दो पत्तियां या पेड़ आपस में लगड़ खा के आग निकल रहे हैं, उसके बाद खाना स्वादिष्ट हो रहा है, तो ये कार्य तो संभव हो सकता है, इसको क्यों ना किया जाए। उस समय मनुष्य को आग जलाना नहीं आता था। उस टाइम क्या था कि मनुष्य जो थे वो लोगों को आग जलाना नहीं आता था। वह जंगल में लगी आग का कुछ भाग जलाए रखने लगा। फिर क्या करता था कि वो जंगल में जो लगी आग रहती थी उसके कुछ पार्ट्स को वो रख लेते थे। जो आग जंगल में लगती थी तो उसके कुछ भागों को वो रख लेते थे। इसके लिए वह लकड़ी और घास फूस का प्रयोग करते थे। क्या था, उसके लिए वो लकड़ी और घास फूस का इस्तेमाल करते थे। इससे वह न केवल शिकार किए जानवरों को भूनता था अपितु सर्दी में अपना बचाव भी करता था। क्या करता था, अब धीरे धीरे उसने क्या किया कि जब उन्होंने देखा कि ये कार्य संभव हो सकता है तो जब जंगल में आग लगती थी तो उसके कुछ पार्ट्स को वो रख लेता था। जब उनको खाना था तो उसी पे वो बनाकर खाता था। फिर उसने देखा कि इसके लिए वह लकड़ी और घास फूल का भी इस्तेमाल करने, फिर वह स्वयं भी इस चीज का इस्तेमाल करने लगा। फिर उसने सोचा कि इससे सिर्फ खाना ही नहीं, ठंडी में आग सेकने के भी काम आ सकती है। आग के जलते रहने पर जंगली जानवर भी पास नहीं आते थे। जो आग जब जलती थी तो उन्होंने देखा कि फिर जो जंगली जानवर थे वो उनके आसपास भी नहीं भटकते थे। जलती हुई लकड़ी से गुफा भी प्रकाशमान रहती थी। जो जलती हुई लकड़ी थी, जब जल रही थी जो लकड़ी, उन लोग देखे कि जो जल रही है तो उनकी जो गुफा थी जिसमें वो रहते थे तो उन्होंने देखा वहां तो उसको उजाला जा रहा, प्रकाश जा रहा है, जिससे उनकी गुफा में रोशनी रहती थी। अब आदि मानव ने अनुभव किया कि यदि वह स्वयं आग उत्पन्न कर ले तो वह इसका प्रयोग अनेक उद्देश्यों के लिए कर सकता है। उन्होंने अब अनुभव करना स्टार्ट किया कि अगर इस चीज को थोड़ा से चीजों को जब अगर हम काम कर सकते हैं, क्यों ना हम खुद ऐसे तो जंगल में जो आग लगती थी उससे अपना खाना बनाते थे, तो फिर आदि मानव ने सोचा क्यों ना अगर हम खुद ही आग का स्वयं उत्पन्न करें तो क्यों ना इस जो हमारे उद्देश्य हो उसकी पूर्ति हो सकती है। उसने देखा कि जब दो पत्थर आपस में टकराते हैं तो एक चिंगारी उत्पन्न होती है। उन्होंने क्या देखा कि दो पत्थर जो है आपस में टकराए तो उनसे एक चिंगारी उत्पन्न होती है और वह चिंगारी आग जलाने में उनकी सहायता कर सकती है। क्या कर रहे थे कि जब दो पत्थर को लगड़ोगे, आप लोग भी ट्राई करोगे तो उससे एक चिंगारी उत्पन्न होती है। तो उन्होंने ये कहा कि चिंगारी आग जलाने में उनकी सहायता कर सकती है। अब वह चाहे आग जला सकता था और अपना खाना पका सकता था। फिर धीरे धीरे उसने क्या किया, पत्थर को वो आपस में टकराया, उससे चिंगारी जो उत्पन्न हुई उससे लकड़ी को जलाया, लकड़ी जलाने के बाद फिर अपना भोजन बनाने लगा। धीरे धीरे खाना पकाने के साथ साथ वह आग की सहायता से बहुत से काम करने लगे। क्या हुआ, वो धीरे धीरे तो खाना पका रहा था लेकिन उससे जिस आग का जो उपयोग है, वो आग का क्या क्या उपयोग है, वो उन्होंने क्या किया था, गुफा में उनकी रोशनी आ रही थी, ठंडी में उनका इस्तेमाल हो रहा था, आग का इस्तेमाल करके वो अपनी ठंडी को कम कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि इससे तो बहुत सारे काम होने लगे हैं। चाहे वह लोहे जैसी धातु को पिघलाना हो, वो क्या करते थे, जो लोहे की धातु थी उसको वो पिघलाना भी स्टार्ट कर दिए थे। या मकान बनाने के लिए ईंट पकाना हो, वो क्या करने लगे अब आदि मानव, धीरे धीरे अपने कार्यों को और बढ़ाने लगे। उन्होंने क्या किया, पहले लोहे को पिघलाना उस पर स्टार्ट किया जिससे धातु बनने लगी
और फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, जो ईटा बनता है तो उसे ईटे को पकाने लगे। मिट्टी का होता है ना, तो धीरे धीरे वो ईटा पकाने लगे। प्रारंभ में मनुष्य आग जलाने के लिए केवल घास फूस लकड़ी आदि का ही प्रयोग करता था। प्रारंभ में क्या था, एक मनुष्य जो था वो आग जलाने के लिए केवल घास फूस और लकड़ी आदि का ही प्रयोग वह करता था, किंतु बाद में उसने कोयले का प्रयोग करना भी सीख लिया। वो क्या करता था, आग जलाने के लिए केवल जंगल से लकड़ी घास फूल आदि का ही प्रयोग करता था, किंतु बाद में उन्होंने देखा कि कोयला भी इसके उपयोग के लिए जरूरी होने लगा। समय के साथ साथ आग जलाने के तरीकों में भी परिवर्तन आ गया। जैसे जैसे समय होता गया आग जलाने में भी परिवर्तन आता गया। आजकल आग जलाने के लिए माचिस या लाइटर का प्रयोग करते हैं। आजकल हम लोग क्या करते हैं, क्या पत्थर से जलाते हैं आग, नहीं ना। तो उन्होंने अब क्या हो गया, हम लोग या तो माचिस का इस्तेमाल करते हैं, मैच बॉक्स का, या फिर लाइटर, जो हमारे घर में लाइटर होता है उसका ही प्रयोग करते हैं। वास्तव में आग की खोज मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो ये इसके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं था। जो आग थे उसके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं था। तो ये आज के लिए क्या एक उपलब्धि तो है। आग हमारे लिए जितनी उपयोगी होती है उतनी घातक भी होती है। ये आप लोग भी जानते हैं कि आग जितना हमारे लिए उपयोगी उतनी घातक भी सिद्ध होती है। जरा सी असावधानी से यह हमारी जान भी ले सकती। क्या करते हैं, जरा सी भी दुर्घटना होती है तो उसमें हमारी जान जा भी सकती है। इसलिए इसका प्रयोग करते समय हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। इसलिए जब भी आग का इस्तेमाल करें तो उसके प्रति हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए और सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। ठीक है, फिर आगे क्या है, सिर्फ यहीं तक है। समझ में आया ये चैप्टर आप लोगों को, बताइए। somebody माइक ऑन कीजिए अब। बताइए, समझ में आया अदिति मौर्य? संभवी, आदित्य, समझ में आया ये चैप्टर? बताइए, कोई प्रॉब्लम हुई चैप्टर में समझने में? मैम मैं अर्पित कुमार हूँ। हाँ अर्पित कुमार, हाँ समझ गए, समझ में आ गया। समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना इस चैप्टर में? बताइए, अच्छा लगा ना पढ़ के? तो नेक्स्ट टाइम कुछ वर्ड मीनिंग बता दे रहे हैं। मृत मीन्स होता है मारा हुआ। प्रारंभ मीन्स होता है शुरुआत। उपलब्धि मीन्स होता है प्राप्त वस्तु। या सफलता। परिवर्तन मीन्स होता है बदलाव। क्लियर है? क्लियर है। तो अच्छा चलिए, आप लोगों को चैप्टर भी समझ में आ गया। अब क्वेश्चन बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है आदि मानव कच्चा मांस क्यों खाता
आता था। बोर्ड पे अभी कुछ नहीं है, आंसर आप बताइए। उनको आग जलाना नहीं आता था। आंसर बताइए जिसे आ रहा हो। बोलो, कहते थे कि उनको आग जलाना नहीं आता था। क्योंकि आदित्य। उसे आग जलाना नहीं आता था। अर्पित मौर्य। गैलेक्सी जो नाम है वो अर्पित का नाम है। हाँ मैम। हाँ। अच्छा, हाँ बताओ। अर्पित बताइए आप। हाँ बताओ, आंसर बताइए। हाँ, नहीं आता था। वेरी उसको गुड, आग जलाना नहीं आता था। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन है, मानव ने आग जलाना कैसे सीखा? बताइए आंसर। प्लीज साइड। सेकंड क्वेश्चन बताइए, मानव ने आग जलाना कैसे सीखा? पत्थरों से जो रगड़ने से आग निकलती। हाँ, वेरी गुड। हाँ, फिर उसके बाद जब वो दो पत्थर को आपस में टकरा रहे थे तो उनसे एक चिंगारी उत्पन्न हो रही थी, तो वही चिंगारी उनके आग जलाने में सहायता कर रही थी। तो समझ में आ गया इस चैप्टर? थर्ड चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आज की डेट डाल के इसके सारे क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अभी तक जितना पढ़ाया बोलो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो मैम, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर आप लोगों को फर्स्ट टू थर्ड तक में अभी तक जो ना समझ में आए तो वो पूछ लीजिएगा जब नेक्स्ट क्लास मेरी कल होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना। फिर नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।